यह नरेशन है सीजीएल 2017 के टायर 2 में आया है और ये सीजीएल 2018 क्वेश्चन संख्या भी दिया हुआ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही कुछ सीखिएगा, एक से एक बात सीखिएगा। 2 प्रश्न में हम 10 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अब ये क्वेश्चन संख्या 176 का उत्तर 1 होने जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि 1 काहे होगा, और इसको बताने के पहले हम कुछ और बताएंगे, तो अभी इस प्रश्न को समझिएगा। द कोच applauded and said that he had made him proud. You have made me proud. आपने मुझे गौरवान्वित किया है, वेल डन, कोच ने कहा है। बी में है कोच applauded them saying that he had made him proud. The coach exclaimed that he had done well and made him proud. देखने में सबसे अच्छा ये लगता है, यहाँ एक्सक्लामेशन का चिन्ह है, तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेम लगना चाहिए था। हम अच्छा से समझाएंगे तब। देखिए, पहले इसको हल करने के पहले हम ये सीजीएल 2018 147 बता रहे हैं, और तब हम उस पर चलेंगे। आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा। आप देखिए, पहले देखिए 147 नंबर क्वेश्चन। हे said to me, could you please bring a chair? देखिए छात्रों, यह इंट्रोगेटिव वाक्य है, लेकिन इंट्रोगेटिव के तरह यह नरेशन नहीं बनने वाला है। पहली बात समझ लीजिए, कुड यू प्लीज से रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ चेयर, यह कभी भी इंट्रोगेटिव से नहीं बनेगा। ऐसे मैं बना करके एक गलती दिखा देता हूं। देखिए, ही आस्क्ड मी इफ, यू बदल गया मी के अनुसार आई में। अब पहले से कुड है तो कुड में नो चेंज होगा। आई कुड प्लीज ब्रिंग अ चेयर। देखिए, बन गया, परंतु गलत हुआ। एक कभी सही बन ही नहीं सकता है। रूप इंट्रोगेटिव का है, लेकिन बनेगा इंट्रोगेटिव के नियम से नहीं। अब देखिए, देखिए जरा गौर से, यदि कुड यू प्लीज लगा रहे और इसके बाद भी बन रहे, तो कैसे बनाइएगा? इससे रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड दे दीजिएगा, रिक्वेस्टेड, और इन्वर्टेड कोमा के पहले टू, इन्वर्टेड कोमा के पहले टू, और कुड यू प्लीज को हटा देना है, और अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। अब देखिए, अब फिर मैं फ्रेश बनाता हूं। अब बना देता हूं, देखिए, इसका हो गया शुद्ध। हे रिक्वेस्टेड मी टू, और यहां से यहां तक हटा दिए,
टू ब्रिंग अ चेयर। ये हमारा सही नरेशन हो गया। अब 4 ऑप्शन देने में समस्या हो रहा है कि बोर्ड पर लिखा जाए कितना, थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलिए यह ट्रिक सीख गए। अब देखिए, अभी अभी इसको चर्चा करने के पहले हम एक और ट्रिक समझा देते हैं। दी कोच said to players well done और एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा रहे। ये बहुत ही VVI है। जब यह प्रश्न आता है तो छात्र छटपटा कर गलती कर देते हैं। अब देखिए, एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा हुआ है। ये वेल डन को कीजिएगा क्या, पहले इस बात को समझिए। तो समझना है कि यहां वेल है एडवर्ब, और डन हो गया V3। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर है, एडवर्ब प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो इसको बनाने के पहले एसर्टी बदल देना है। तब वेल डन का यू हैव डन वेल, ये हमको बना देना है। जहां जहां एडवर्ब प्लस V3 रहे, इनडायरेक्ट में यू हैव लगा करके ये V3 हुआ, यहां रख देना है, और अंत में वेल को रख देना है। तो हमारा शुद्ध हो गया यू हैव डन वेल। अब हम बनाते हैं, तो पहले इतना काम करेंगे। तो एक्सक्लामेशन में प्रायः said to के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होता है। लेकिन जब said to के बाद ऑब्जेक्ट लगा रहे, तो एक्सक्लेम क्रिया से नरेशन बनेगा ही नहीं। तो said to के स्थान पर आप एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। इसलिए said to के स्थान पर applauded का प्रयोग करते हैं। applauded का प्रयोग करते हैं। और तब देखिए कैसे बनता है, इसका हम स्ट्रक्चर लिखा देते हैं। ये हमारा कोच है सब्जेक्ट, said to के स्थान पर applauded दे देंगे, applauded दे दिया। इसके बाद प्लेयर है ऑब्जेक्ट दे दिया। इसके बाद सेइंग दैट लगाएंगे, सेइंग दैट। और दैट के बाद हमने कहा था कि वेल डन रहेगा तो यू हैव डन वेल। मान लीजिए रहता वेल प्लेड, तो यू हैव प्लेड वेल। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो मैं क्लियर करूंगा कि इसका फाइनल क्या होगा। देखिए, अब हमारा शुद्ध बन गया दे कोच applauded players saying that। देखिए, इसको हमने सिखाया था कि वेल डन को यू हैव डन वेल कर दीजिएगा। तो इसका अंग्रेजी यू हैव डन वेल है, तो यू बदल जाएगा प्लेयर्स के अनुसार। तो दे देंगे, हैव का हेड कर देंगे, और तब डन वेल कर देंगे। तो यदि हम इस सीख गए, तब जाकर के
हम ये 176 नंबर जो क्वेश्चन सीजीएल में आया है 17 में, इसको हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये आप सीख चुके हैं। अब इसको पढ़िए। देखिए, सीजीएल का प्रश्न है, कोच सेड वेल डन, यू हैव मेड मी प्राउड। यहाँ एक नरेशन यह है, वेल डन है, और दूसरा एक असर्टिव सेंटेंस है। एक इधर असर्टिव है और एक इधर एक्सक्लामेशन है। एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और एक असर्टिव है। तो वन सेंटेंस और दो सेंटेंस। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ग्रामर का नियम है कि किसी तरह का सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना है। तो इसको पहले हम असर्टिव में बदलेंगे। तो जब वेल डन छुट्टा था, मैंने सिर्फ अकेले था, तो यू हैव डन वेल के रूप में किया था। लेकिन अभी देखिए वेल डन है यहाँ। तब वेल डन जो बोले थे कि प्रशंसा का भाव व्यक्त करता है, तो ये जब जब प्रशंसा का भाव व्यक्त रहेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रशंसा का भाव है तो सैड के स्थान पर एप्लाउडेड कर दिए। यही प्रशंसा के लिए एप्लाउडेड आया है। एप्लाउड माने होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। अब वेल डन के लिए अप्लाउडेड आ गया। अब एक असर्टिव और एक असर्टिव, तब एंड का प्रयोग हो गया। सैड इसलिए आया कि असर्टिव सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो सैड के स्थान पर सैड देते हैं, या ऑब्जेक्ट रहता है तो टोल्ड देते हैं। तो सैड दैट ही हैड मेड हिम प्राउड, यही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। अब ये सारे के सारे गलती हैं। जरा और देखिए, हम बहुत अच्छा से और फिर चर्चा करने जा रहे हैं। दो चार सेंटेंस बनाते हैं, आप आराम से पकड़ लीजिएगा। The principal said to students, bravo, bravo, you have done well। यू हैव डन वेल का ही दूसरा अंग्रेजी हुआ वेल डन। देखिए छात्रों, तो पहले से यू हैव डन वेल लगा हुआ है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। यदि इस तरह से बनाते हैं तो हमारा गलती हो जाएगा। किस तरह से? एक हम गलत बनाकर दिखाते हैं। दे प्रिंसिपल exclaimed with students with joy that, यू बदल रहा है स्टूडेंट्स के अनुसार, they had done वेल। ये गलती हो गया छात्रों। जब जब देखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहे, यह ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ब्रेवो हुर्रा लगा रहे, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा। ये सबसे टेक्निकल बात है।
ये सबसे टेक्निकल बात है। जब रिपोर्टिंग भर में साइड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहे और रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो या हुर्रा लगा हो तो एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा। तो पहले हम यही यहाँ ट्रिक है, यहाँ स्टूडेंट्स है तो इस तरह से बनाना गलत है। अब देखिए हम आपको सही बताने जा रहे हैं कैसे बनता है। देखिए क्या करिएगा, यदि यहाँ ऑब्जेक्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेव हो या हुर्रा लगा हो तो कैसे बनाइएगा। ये हमारा मान लीजिए सब्जेक्ट है और साइड टू का स्थान पर अपलाउडेड करेंगे। ये हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो दी प्रिंसिपल अपलाउडेड स्टूडेंट्स और ऐसे दीजिएगा सेइंग दैट दे दीजिएगा। इसके बाद ब्रेवो हुर्रा हट जाएगा। द प्रिंसिपल अपलाउडेड स्टूडेंट सेइंग दैट, अब बच गया यू किसके अनुसार बदलेगा, स्टूडेंट्स के अनुसार। तो यहाँ ये फिर हो जाएगा दे, आ हैव का हैड, आ डन वेल। देखिए छात्रों ये स्ट्रक्चर हमारा सही हो चुका है। अब हम फाइनल लिख देते हैं, द प्रिंसिपल अपलाउडेड स्टूडेंट्स saying that they had done well। इस तरह का नरेशन आपको स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ में बहुत पूछता है और आप इसको इसी स्टाइल से याद कीजिएगा। फिर देखिएगा कि मैं चर्चा करूंगा कि ब्रेव और हुर्रा रहने पर एक्सक्लेम्ड कब लगता है। देखिए मैं इसको खत्म करता हूं, फिर देखिए देखिए छात्रों, प्रिंसिपल सेड हुर्रा इंडिया won दी मैच। देखिए यदि इस तरह का वाक्य रहे तो साइड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रशंसा का, किसी व्यक्ति का प्रशंसा का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है। यहाँ भारत ने मैच जीता है, शाबाशी हो रहा है, इसलिए ये ऐसे बनेगा, द प्रिंसिपल साइड का स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और इन्वर्टेड कोमा के पहले दैट लगाकर इंडिया हैड वोन द मैच करेंगे, क्योंकि इधर पास्ट इंडिफिनिट इधर पास्ट इंडिफिनिट, तो यह पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इंडिया हैड वॉन द मैच। अब छात्रों मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि हुर्रा और ब्रेवो। फिर देखिए ये बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा तो ऐसा बनाना आराम है, लेकिन फिर देखिए the principal said to students, "Hurrah!
यू हैव won 3 मेडल्स। देखिए छात्रों ट्रिक, अभी फिर मैं स्टूडेंट्स को ला दिया, यानी ऑब्जेक्ट ला दिया। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट ला दिया तो एक्सक्लेम का प्रयोग फिर नहीं होगा, फिर प्रशंसा का भाव व्यक्त हो गया। तो इसका ऐसे बनेगा, द प्रिंसिपल applauded students saying that, अब फिर यू बदल जाएगा स्टूडेंट्स के अनुसार, दे हैड won 3 मेडल्स। करेक्ट हो गया। तो आप अच्छी तरह से समझ गए, नरेशन बहुत लाजवाब चीज़ होता है। हर जगह 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 इस पर रूल मिलेगा।